तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड पर देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट निकल कर आता है आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं बात करने वाला हूँ जो एनएमडीसी किरंदुल और बछेली कॉम्प्लेक्स का जो अभी रिजल्ट निकल कर आया है हाल ही में 28 अप्रैल 2022 के दिन। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी भाई, पर्टिकुलर उसमें मैंने वीडियो बनाया था कि आपको किस तरह से अपने जो रिज़ल्ट को चेक करना है। ठीक है, और किस तरह से जो आपको अपना नाम देखना है उस रिज़ल्ट में आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और पर्टिकुलर उन्होंने सारा कुछ जो है आपके मार्क्स शो किए हैं, उसमें आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपकी कैटेगरी, सारा कुछ क्लियर करके उन्होंने जो है रिज़ल्ट को पब्लिश किया है डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में केवल एक ही सवाल आ रहा है कि सर हमारा नाम नहीं आया है और एनएमडीसी में जो है वहाँ पर केवल और केवल लोकल के स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाता है। ये जो सवाल है ये हर स्टूडेंट के मन में आता है। ठीक है, कि भाई जो एनएमडीसी में है वहाँ केवल लोकल बंदों को ही सिलेक्ट किया जाता है, केवल लोकल स्टूडेंट ही वहाँ पर जॉब लेता है। ठीक है, आज मैं इसी चीज़ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक चीज़ बात करूँ आपसे कि जो एनएमडीसी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, पर्टिकुलर उनकी ही लोकेशन में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एनएमडीसी। जिस जगह पर प्लांट होता है उसी के आसपास किसी जगह पर किसी कॉलेज में जो है एनएमडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करूं कि भाई देखो, एनएमडीसी में क्या है, स्टूडेंट सिलेक्शन होता है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो सही कह रहे हैं भाई, जो स्टूडेंट कहते हैं वो सही कह रहे हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर लोकल ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि एनएमडीसी में जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो मैंने भी चेक किया है भाई, वो वहाँ पर लोकल स्टूडेंट ही ज़्यादातर सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ लगभग 100 में से आपको 30% या 80% स्टूडेंट आपको लोकल के ही दिखेंगे जो एनएमडीसी में सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं लगभग 30% स्टूडेंट। ठीक है, उसका क्या रीज़न है भाई, क्यों लोकल स्टूडेंटों को ही वहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है? मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो भाई, वहाँ का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। वहाँ 20 नंबर का आपका रीजनिंग और ये इंग्लिश मैथ्स वगैरह आता है। ठीक है, उसमें उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर का आपका सब्जेक्ट का आता है और उसके बाद 50 नंबर का आपका जो है वहाँ पर जीके पूछा जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ भाई मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। और फील्ड अटेंडेंट की बात करूँ तो भाई उसमें 70 मार्क्स 70 मार्क्स का केवल वहाँ पर जीके पूछा जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो जीके पूछा जाता है, देखो भाई उस जीके का मैं आपको लेवल बताता हूँ। वहाँ पर जो जीके पूछा जाता है वो केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट का जीके पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं भाई वहाँ पर किरंदुल, तो वहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का जो है वहाँ पर लोकल पूरा जीके पूछा जाता है भाई, और डीप में पूछा जाता है। ठीक है, उसका जीके आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना नॉलेज वहाँ के पर्टिकुलर स्टूडेंटों को होता है जो उस लोकेशन में रह रहे हैं, जो उस स्टेट में रह रहे हैं, उतना जो नॉलेज है उस जगह का आपको नहीं हो सकता। ठीक है, और वहाँ का जीके भी बहुत मुश्किल से जो है आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो जाता है कि भाई वहाँ पर जो क्या होता है कि वहाँ के लोकल स्टूडेंटों को नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा होता है, और भाई सिलेबस तो आपको भी पता है और उन्हें भी पता है। ठीक है, टेक्निकल आप भी कर रहे हो, वो भी कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल जीके ही जीके, लेकिन जीके में जो रहता है उनकी खास जो मेरिट रहती है वो वहाँ पर जीके पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं आपके कंपेयर जीके का नॉलेज वहाँ का ज़्यादा होता है भाई। लोकल जो वहाँ पर पूछते हैं उसका नॉलेज आपसे कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसी लोकेशन में जो है वहाँ पर अपना रह रहे हैं। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूँ कि भाई आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर मैं बात करूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, और अगर उस डिस्ट्रिक्ट का किसी भी जगह का पूछा जाता है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील हैं या कितने अस्पताल हैं या कितने जो है यहाँ पर मंदिर हैं, तो ये सारी अगर चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं तो पर्टिकुलर ये चीज़ आपको पता होगी, ना कि किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट को। ठीक है, तो यही रीज़न है कि भाई वहाँ पर जो है लोकल स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, उनके ज़्यादा नाम आते हैं। रीज़न यही है कि भाई उन लोकल स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा नॉलेज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लोकल ही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं भाई, आप कहीं ना कहीं मेरिट में टच कर रहे हो, तो वो उनके पास कोई भी चांसेस नहीं रहता कि भाई वो आपको बाहर निकाल सकें।
ठीक है, क्योंकि बाहर निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको मेरिट से नीचे आना पड़ेगा। यदि आप सारी मेरिट से ऊपर जा रहे हो भाई, सारी कैटेगरी से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई कोई आप उनके पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं रहता कि वो आपको निकाल सकें। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि भाई यदि उनका आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो, पर्टिकुलर अगर वहाँ का जीके आपको प्रोवाइड हो रहा है जो डीप में, जो कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो ही जो है स्टूडेंट वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के स्टूडेंटों को आपकी कंपेयर कहीं ना कहीं ज़्यादा नॉलेज होता है। मैं ये हर एनएमडीसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ भाई किरंदुल, बचेली, या यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स, तो मैं ये हर जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीके जिसका स्ट्रॉन्ग रहता है और जो वहाँ लोकल के स्टूडेंट हैं उनको पर्टिकुलर वहाँ पे कोचिंग कराई जाती है, और वहाँ के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो उनको नॉलेज होता ही है, और थोड़ा सा डीप में उन्हें बताया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है वो वहाँ लोकल ही होते हैं। देखो भाई, स्टूडेंटों का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट पैसे लगा के, काफ़ी पैसे लगा के वो जो है एग्ज़ाम देने जाता है किस तरह से, और फिर एग्ज़ाम देकर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा सारा कुछ जो है देखने मिलता है तो एक स्टूडेंट जो है क्या फील करता है, तो ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है भाई, वहाँ पर लोकल स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाता है। आप जितने भी आप देख लो भाई, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका सबका जो है लोकल के ही हैं। वो सारे जो है छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, अगर मैं बात करूँ किरंदुल और बचेली जो यूनिट का जो है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ पर क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं भाई, वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, इसलिए तो आपको इस तरह से तैयारी करना है कि भाई कहीं ना कहीं आपको उनके लेवल पर जाना है, तो ही जो है एनएमडीसी में आपका नाम आ पाएगा। मैं किसी भी यूनिट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किरंदुल, बचेली हो या फिर डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो भाई सेम हर जगह यही है। ठीक है, देखो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पैसे दे के लिया जाता है, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि भाई वहाँ पर लोकल स्टूडेंटों के मार्क्स अच्छे आते हैं। रीज़न क्योंकि वहाँ के लोकल स्टूडेंटों को उस जगह का नॉलेज अच्छा होता है, और वो जो जीके रहता है वो किसी भी जगह पर आपको प्रोवाइड नहीं होता। क्योंकि हर चीज़ देखो भाई, अगर मैं बात करूं किरंदुल या इस जगह की डिस्ट्रिक्ट के जीके आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। जितना नॉलेज वहाँ के स्टूडेंट को होगा, वहाँ पे कोचिंग चल रही होती है, उतना आपको नहीं हो सकता। और यही रीज़न है कि वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं अगर कंपेयर मैं करूँ तो अदर स्टेट के स्टूडेंट को। ठीक है, तो लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको करना है केवल पढ़ाई, और उस लेवल तक करना है कि भाई कहीं ना कहीं आप उनके कट ऑफ को टच कर पाओ। यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उनके पास एक भी पॉइंट नहीं रहता कि वो लोग आपको निकाल सकें। ठीक है, तो मुझे यही अभी इन्फॉर्मेशन देनी थी जो स्टूडेंटों के मन में चल रहा था कि भाई वहाँ पे लोकल लोगों को सिलेक्ट होते हैं या ऐसा। तो भाई हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पर लोकल जीके पूछा जाता है, जो कि गलत है। यदि आप जो है वहाँ पर पर्टिकुलर यदि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का कोई जो है कंपनी, तो उनको ऑल इंडिया का जीके पूछना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर भाई उस जगह का। तो वो इस तरह से जो है अपने क्षेत्र के स्टूडेंटों को प्रेफरेंस देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा होता हो जो गलत हो। ठीक है, बाकी यही है जो भी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई करिए, लेकिन ये है कि आपको अच्छे लेवल पर तैयारी करना होगा, अपना वर्क को थोड़ा हार्ड और स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी जो है आप पर्टिकुलर वहाँ पे अपना नाम लेकर आ पाओगे। ठीक है, बाकी जो भी नेगेटिव आपके मन में थॉट्स आते हैं उन्हें निकाल दीजिए। और मुझे अभी फ़िलहाल में यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था भाई, जो एनएमडीसी को लेकर जो परेशान हो रहे थे। बाकी और भी कोई अपडेट आता है एनएमडीसी को लेकर तो मैं आपसे क्लियर करूँगा। भाई चैनल के साथ बने जरूर रहिएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।